हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया। जिससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोस के जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। ये कम्प्लीटली सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड हैं एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स जो हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को एंड डिस्कस करते हैं आज का सेशन। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होता है वो अराइज करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कंटेन करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड को। एक सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, प्रोवाइडेड बाय द कॉम्प्लेक्स जो कंटेन करता है थायोसाइनाइड लिगेंड यानी कि NCS। ये क्या है, बाइंड कर सकता है नाइट्रोजन के साइड से भी और सल्फर के साइड से भी यहाँ पे बाइंड कर सकता है, यानी कि मेटल NCS या फिर मेटल MSN। जॉनसन डिस्कवर किया है कि ऐसा जो बिहेवियर होता है कॉम्प्लेक्स का विच इज़ ऑब्टेन एज द रेड फॉर्म। ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ देख सकते हैं, इन विच नाइट्राइट जो लीगेंड है हमारे पास यहाँ पे गिवन, ये बाउंड है थ्रू ऑक्सीजन ONO एंड एज द येलो फॉर्म इन विच नाइट्राइट लीगेंड जो बाउंड है नाइट्रोजन से, दैट इज़ NO2। यहाँ पे इनके दो कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जब ये यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में CONH3 5 NO2 Cl2 में जब ये ONO की तरफ से आपका अटैच हो जाता है तो ONO से अटैच होने में कौन सा कलर आता है, यहाँ पे रेड कलर आता है। और वही जब ये नाइट्रोजन की तरफ से जाता है तो कौन सा कलर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपका येलो कलर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। ये जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है राइज करता है फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, होते हैं कैटायनिक अनायनिक एंटिटीज़ के बीच में ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे दे रखा है इसमें, इन विच NH3 जो लिगेंड यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे ये बाउंड है किसके, कोबाल्ट के, एंड जो CN लिगेंड है ये किसके है, क्रोमियम के। इननेट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर में यहाँ पे जो NH3 लिगेंड है किसके बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे Cr के यानी क्रोमियम के, और जो CN लिगेंड है यहाँ किसके बाउंड हो रहा है, किसके, कोबाल्ट के। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो जो फॉर्म होता है फॉर्म ऑफ आयोनाइज आइसोमेरिज्म अराइज करता है जब काउंटर आयन इन कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड, और ये डिस्प्लेस कर सकता है लिगेंड को विच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें आयनाइजेशन आइसोमर की, यहाँ पे हम देख सकते हैं CONH3 5 SO4 Br, एंड यही Br क्या हो सकता है, रिप्लेस कर सकता है इस SO4 को, जो कि हमारा क्या है, ये काउंटर आयन और फॉर्मेशन कर सकता है दूसरे कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे दैट इज CONH3 5 BrSO4। नेक्स्ट आता है सॉल्फेट आइसोमेरिज्म। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म जो होता है इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। ये सिमिलर होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के। सॉल्वेट आइसोमर जो होते हैं ये डिफर करते हैं बाय वेदर और नॉट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन, या फिर वो मेयरली प्रेजेंट है एक फ्री सॉल्वेंट के जैसे मॉलिक्यूल के इन द क्रिस्टल लैटिस। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो CrH2O6Cl3 वॉयलेट होता है, और इसका सॉल्वेट आइसोमर क्या होता है, दैट इज ग्रे ग्रीन। यहाँ पे देख सकते हैं आप इन दोनों के मॉलिक्यूल के कलर्स यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेलेस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल एटम होता है या फिर आयन होता है ये अंडर को जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड, कैन यूज इट्स N-1 होल D NSNP या फिर NSNP ND ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के लिए टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, सो ऑन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ है। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं लिगेंड्स के साथ ओवरलैप होना, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिवन है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द स्पेस, यानी कि उनकी ज्योमेट्री क्या बन के आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, DsP2 आपका हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर का फॉर्मेशन होता है। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, sp3d आपका हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का प्रेजेंट फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, sp3d2 है यहाँ पे, तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ यूजुअली पॉसिबल प्रोडिक्ट कर पाना ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ VBT।
इन दी डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे हम यहाँ पे दिया हुआ है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, जो कोबाल्ट है यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी वो 3d6 है यहाँ पे। यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगी वो कैसी आएगी, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, कोबाल्ट का जो आपका जनरली होता है एटॉमिक नंबर दैट इज़ 27 होता है यहाँ पे, यानी कि कितना हो गया 3d7 हो जाएगा, 3d7 और इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3d7 और 4s2 हो जाएगा। ठीक हो गया, 3d7 4s2 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके पास +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे हम जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 4s से आपके 2 चले जाएंगे और एक 3d से चला जाएगा, तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास 3d6 हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से अब मैं देख सकती हूँ कि इसका क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रह गए यहाँ पे। 4s4p हमारे पास जो हो गई ये 0 हो गए, 0 हो गए, दोनों खाली हैं। अब यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन हो जाता है, जो NH यहाँ पे लिया हुआ है NH3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होने के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के वजह से क्या कर लेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है हमें, पेयरिंग के वजह से अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स मेरे पास खाली हो जाएंगे, यहाँ खाली हो जाएंगे 2d के s का, और यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे किसके, p के 3 मिल जाएंगे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में इसका लिखूंगी वो क्या आ जाएगा मेरे पास d2sp3 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन आकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, NH3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे आपके 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पे क्या बना देगा, आपका ज्योमेट्री बना देगा। और यहाँ पे कौन पार्टिसिपेशन हो रहा है, आपका इनर ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है फॉर्मेशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी इसको हम कह सकते हैं। 6 पेयर के जो होते हैं यहाँ पे हमारे पास आपके यूज़ हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, 1 फ्रॉम ईच NH3 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को। 10 यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, डायमैग्नेटिक होता है इस करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है पेयरिंग है, कोई भी यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे यहाँ पे पेयर्ड है, इस वजह से जो मैग्नेटिज्म होता है वो डायमैग्नेटिज्म होता है। एंड ये जो फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का, सिंस इनर d ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम इसे इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वही अगर मैं बात करूँ पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा COF6 होल 3 नेगेटिव। ये यूज़ करता है आउटर d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में, एंड इसका मतलब क्या हुआ sp3d2 फॉर्मेशन होगा, एंड इसको हम बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन और या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका क्या यूज़ हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो जा रहा है, जिसके वजह से, क्योंकि ये जो हेलोजन्स होते हैं ये आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो पा रही है यहाँ की। और जो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स वो कौन से हो रहे हैं आपके 4s 4p और यहाँ तक 4d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी ज्योमेट्री sp3d2 यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ जो आता है हमारे पास डिस्कस करने के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, एक s हो गया, 3 p ऑर्बिटल हो गए, हाइब्रिडाइज करके बनाते हैं 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को, ओरिएंट होते हैं टेट्राहेड्रली। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं NiCl4 होल 2 नेगेटिव, यहाँ पे निकल का जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा दैट विल बी +2, और यहाँ पे जो आयन है हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8। निकल का कितना नंबर होता है आपका 28 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 3d8 हो गया और 4s2 हो गया, +2 है, तो यानी कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट निकल आपका +2 आ जाएगा, 3d8 रह जाएंगे। अब यहाँ पे 3d8 निकल के मैं यहाँ से शो कर सकती हूँ डायग्राम की हेल्प से। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं NiCl4 के अंदर जो Cl है ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका पेयरिंग नहीं हो पाती है। पेयरिंग नहीं हो पाती है तो हमारे पास ये जो Cl4 है ये यहाँ पे जा कर के इन चारों के साथ sp3 यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इनका, और यहाँ पे ये Cl के क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे इनमें, और यहाँ पे इनके लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा आपका निकल का। वहीं अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात, जैसे यहाँ दिखा रखा है,
वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की इन NiCO होल 4 की, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होने के वजह से यहाँ पे आपका DsP2 यानी कि D से 1, S से 1 और यहाँ पे P से 3 निकल जाएंगे, यानी कि DsP3 जो हो जाएगा यहाँ पे आपका, DsP2 रहेगा, क्योंकि हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे DsP2 जो हो जाएगा आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे अटैच कौन हो जाएंगे, हमारे पास CO और यहाँ पे भी CO अटैच हो जाएगा। और ये ज्योमेट्री बन के आ जाएगी हमारे पास क्या, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ NiCN4 होल्ड 2 नेगेटिव की, तो इसमें भी सेम सिचुएशन है। CN क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जिसके वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पेयरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पेयरिंग होने के वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर हमारे को क्या मिल जाएगा, DsP2 मिल जाएगा। यहाँ पे डोनेट कौन कर देगा, 4 CN नेगेटिव यहाँ पे डोनेट करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे किसके साथ, निकल के साथ में, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होएगा यहाँ से क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा साइनाइड आयन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या हो जाएंगे, आपके डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट नोट करना है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है वेव फंक्शन का फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हम ऐसा करते हैं, दैट इज़ वाई, ताकि वो ईजिली हम समझ सकें। तो ये था आज का हमारा सेशन जो हमने डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।